गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस चैप्टर के पॉलिनोमियल चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट करूंगा 2.3, उससे पहले दो थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम का बहुत बेसिकली मैं आपको दोनों को हमने कंपेयर करके बता दिया कि इनमें क्या आपका डिफरेंसेस हैं और क्या इनके बीच में अंतर है कि जिसकी वजह से इसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं और इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। दोनों को मैंने विद प्रूफ आपको बता दिया। तो पहले हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा देते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पूरी तरह से इनमें अंतर समझ में आ जाए और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखिएगा, हमने यहाँ पे दिया पहली थ्योरम दी है रिमाइंडर थ्योरम, लेट Px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई भी हमने ऐसा पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी की डिग्री 1 और 1 से बड़ी हो। लेट ए बी एनी रियल नंबर्स जिसमें इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर्स जो कि ए का क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर है। रियल नंबर भी आप जानते होंगे। If Px is divided by the linear polynomial x minus 1 x minus a, हमने एक दूसरा पोलोनोमियल लिया जिससे कि जो लीनियर पोलोनोमियल है x माइनस a इज डिवाइडेड बाई जो Px है, पहले वाला पोलोनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और 1 से बड़ी है। देन द रिमाइंडर इज Pa, तो उसका रिमाइंडर Pa है, ये इसमें हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको आप फिर ध्यान से देखिए कि कोई भी हमने एक पोलोनोमियल लिया जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 और 1 से बड़ी है और एक हमने लीनियर पोलोनोमियल लिया x माइनस a, उससे हमको डिवाइड करना है। तो Pa की वैल्यू जो है वो हमारे Pa की जो रिमाइंडर है वो Pa क्या बनेगा, क्या आएगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है Pa। अब आप सिंपल सा देखिए कि द पोलोनोमियल Px डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो, कोई भी पोलोनोमियल ऐसा लेंगे। डिग्री को हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले से, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डिग्री क्या है और कैसे उसकी डिग्री को हम मेजर करेंगे। तो देखिए इसमें हमने ले लिया कोई भी पोलोनोमियल Px ले लिया जिसकी डिग्री 1 और 1 से बड़ी हो सकती है। Px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, दूसरे लीनियर पेयर है जिस लीनियर पोलोनोमियल है जिससे x माइनस a, इससे मुझको इसको पहले Px इस वाले पोलोनोमियल को डिवाइड करना है। कोएफिशिएंट क्या बच रहा है Qx और रिमाइंडर है Rx। तो हमने स्टूडेंट पढ़ रखा है कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने देखा होगा कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वही हम बात लिख रहे हैं कि डिवाइजर इज इक्वल डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने लिख दिया, सबकी वैल्यू जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। अब इसमें कह रहा है कि डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1, x माइनस a आएगा यहाँ पर, इसकी कितनी है डिग्री 1 है। डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल टू, जब इसकी 1 है तो आप ये हमेशा कोई भी आप किसी से, जैसे मान लीजिए आपने 8 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 से छोटा ही आएगा। ये तो कंफर्म है आपको, क्योंकि रिमाइंडर अगर 8 या 8 से बड़ा होगा तो वो अगेन डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये आप मानिए कि डिवाइजर जो है उससे डिग्री रिमाइंडर की ऑलवेज लेस देन होगी। तो यही उसने कहा कि डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1, तो डिग्री ऑफ Rx की लेस देन 1 मीन्स 1 से कम होगी। तो जब 1 से कम होगी कि इसका मतलब 0 होगी। तो 0 होने से क्या हो गया कि किसी भी की डिग्री अगर 0 है तो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट होगा। तो हमने ये कह दिया कि मीन्स Rx इज ए कांस्टेंट। हम इसको Rx को R भी कह सकते हैं। अब हमने देख लिया कि Px इज इक्वल टू x माइनस a कोएफिशिएंट प्लस R, रिमाइंडर मीन्स R।
अब आपको डिवाइड किससे करना था, x माइनस ए से, तो पुटिंग क्या कर दिया, x इज इक्वल टू ए, इसमें पुट कर दो आप इस वाली इक्वेशन में, और आपने देखा कि पी ए इज इक्वल टू क्या आया, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, क्यू एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0, क्या बचेगा r। तो हमने देखा कि पी ए इज इक्वल टू r, आपका रिमाइंडर आ गया। ये इसमें आपकी ये रिमाइंडर थ्योरम है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में किसी भी फैक्टर से या लीनियर पेयर से आप डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई भी उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और उसमें कोई ना कोई आपको रिमाइंडर मिलेगा, जो कि रिमाइंडर की डिवाइजर से डिग्री कम होगी, श्योर, ये निश्चित है। अब आप देखिए फैक्टर थ्योरम, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में थोड़ा सा कम भी आता है तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। जो इसकी वर्डिंग थी वो मैंने समझा दिया। अब आप देखिएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में भी बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं दिख रहा। देखिए आप ध्यान से, इफ पी एक्स इज ए पोलोनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सेम आपकी वर्डिंग यहाँ तक आ गई, एंड ए इज एनी रियल नंबर, ये भी आपका सेम नंबर, यही बात आ गई। देन यहां से आपको चेंज है, उसमें क्या था कि रिमाइंडर आपका पी ए फाइंड आउट करना है, पी ए क्या होगा। इसमें क्या है, 2 पॉइंट आएंगे, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर मैंने एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स है होगा, दूसरे में क्या है, पी ए इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो उसके बाद आपको दूसरे वाले में क्या पॉइंट है, पी ए इज इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो फैक्टर ऑफ पी एक्स आपका होगा 0। अब आप देखिएगा इसमें आपको दिया गया है कि पी एक्स इज इक्वल टू विच शो एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसको आपको शो करना है कि पी एक्स जो है, इसमें आपको यहाँ शो करना पड़ेगा कि ये एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये शो करना है। अब आप यहाँ पे शो भी लिख सकते हो। अब देखिए पी ए इज इक्वल टू 0, इसमें कुल मिला के आप एक सिंपल लैंग्वेज में सुनिए, अगर आपको x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन है तो रिमाइंडर 0 होगा, पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आपका पी एक्स 0 गिवन है तो x माइनस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा। दोनों को कन्वर्ट करके बताया गया, अगर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, और पी ए मतलब पी एक्स इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा। इट मीन्स आप यहाँ पे ये 0 भी लिख सकते हो कि पी एक्स इज एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब पी ए इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि आप x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है, इफ एक्स माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आपको ये उसका फैक्टर होगा। इन दोनों को प्रूफ कैसे करना है, यही कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने सब कुछ लिख दिया, ये आप दोनों पॉइंट लिख दिए। अब इन्होंने देखा कि फर्स्ट में देखिए पी ए इज इक्वल टू अगर 0 है देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, क्योंकि पी ए की वैल्यू आप क्या रख दी, 0 पुट कर दी, तो ये टर्म फिनिश हो गया। विच शो दैट पी एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इससे ये प्रूफ हो गया कि पी एक्स इज द एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंस दूसरा देखिए x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स अगर है तो x माइनस ए इज इक्वल टू फैक्टर है, तो ये आपकी इक्वेशन यही है, सिंपल आपकी यही वाली रहेगी, ये मेन आपका है। तो इसमें आप x इज इक्वल एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, a इसमें पुट कर दीजिए। आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा पी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप दोनों चीजें सॉल्व हो गई, अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर पी एक्स की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों आप फिर एक बार सुन लो, अगर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो पी ए इज इक्वल टू 0 होगा, अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा।
बस सिंपल सी ये बात है, दोनों को आप नोट कर लेना और इनको करने के बाद अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये कम भी समझ में आता है तो आप इनको 2 बार लिख लीजिएगा, फिर आपको धीरे धीरे आ जाएगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम इस तरह की अलजेब्रिक जो कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार नहीं, अगर हम आगे आपको फिर अगेन एक बार रिपीट करवा देंगे। ओके, अब आप अगली एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। ये दिया गया कि फाइंड द रिमाइंडर x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय दिस इन नंबर, सो डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए आप, हमने इसको लेट कर लिया कि px पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, x³ + 3x² + 3x + 1। ये आपको हमने एक पॉलिनोमियल हमें जो गिवन थी, मैंने इसको px = लेट कर लिया। अब आप देखेंगे कि हमें फर्स्ट फैक्टर जो है डिवाइड करना है, तो x + 1 हमें इस नंबर से इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय, तो अब क्या करना है, x -1 पुटिंग कर देनी है इसी इक्वेशन में। तो x p किया, x की जगह पे -1 पुट कर दो, तो ये बनेगा -1 का होल क्यूब प्लस 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -1 और प्लस 1। तो अब आप देखेंगे इसका -1 आएगा, इसका +3 आएगा, इसका -3 आएगा और +1 आएगा। तो ये सभी नंबर्स आपके कट गए, तो ये आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आएगा आपका 0। इसका 0 आ गया। अब सेकंड वाले का आप देखिए, आपको px = वही गिवन है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखेंगे x -2 से डिवाइड करना है, तो x = 1/2 पुटिंग कर दो आप, तो इसका रिमाइंडर बनेगा p 1/2 = 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1। तो ये बनेगा 1/8 प्लस 3 × 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब आप एलसीएम लेके कर सकते हो और सिंपल भी, तो 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 = आपका एलसीएम आ गया 8। तो 1 + 6 + 12 + 8 = 27/8। तो p 1/2 ये आपका रिमाइंडर बनेगा 27/8। इसी तरह से आपका थर्ड का देखिएगा, थर्ड में आपको करना है, आपको दिया गया है px, वही आपका पुराना x³ + 3x² + 3x + 1, ये आपको गिवन है। अब आप देखिएगा x = आप 0 इसमें पुट कर दो, जिससे आपको डिवाइड करना था, इसमें और कुछ है नहीं। तो p0 = 0 का क्यूब 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 1। तो p0 = आपका आएगा 0। मींस अगर हम x की वैल्यू 0 है तो हमारी ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट देखिए, px = x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसमें जीरोस आपको कितना दिया गया, x + y इज 0 है, तो आपको क्या करना, x = -π, ये पुटिंग कर दो। आपको पुटिंग करोगे तो p -π = -π का होल क्यूब प्लस 3 × -π का होल स्क्वायर प्लस 3 × π और प्लस 1। तो ये बनेगा आपका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -π³ आएगा। और फिर आप
यहाँ पे स्क्वायर होगा तो प्लस 3 पाई स्क्वायर आएगा, फिर आपका माइनस 3 पाई आएगा और प्लस 1। ये आपका रिमाइंडर आएगा जब आप x प्लस पाई इज जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल होगा, तो आपको x इज इक्वल टू ये वैल्यू रखोगे माइनस पाई, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी तरह से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, फोर्थ की फिफ्थ की, तो आप अगर चाहो तो मैं निकाल के दिखा दूं। इसमें तो एक रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आपका जीरोस क्या दे रखा है 5 प्लस 2x इज 0, आपको ये 0 है तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। ये पुटिंग कर दो आप, तो p माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। अब आप देखेंगे इसका बनेगा माइनस तो आएगा 8 आएगा 125 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा 25, यहाँ इसका स्क्वायर करोगे 25 या 75 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। अगर आपको ये जीरोस गिवन है, ये जीरोस गिवन है मींस जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में करते थे कि जीरोस गिवन है तो उसमें इज इक्वल टू 0 करके इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि हम आपको इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइंड द रिमाइंडर, जैसे आपने भी क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें देखेंगे कि फाइंड द रिमाइंडर है, तो अब आपका ये px हो गया और x माइनस ए इज द डिवाइडेड करना, तो px इज इक्वल टू आप लिखना चाहो तो लिख लो इज इक्वल टू एक्स क्यूब, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और x माइनस ए इज 0, ये इसका 0 है, 0 मतलब ज्यादा के लिए 0 बोल दे रहे, तो x इज इक्वल टू a पुटिंग कर दीजिए आप, पुटिंग करेंगे तो p a इज इक्वल टू क्या बनेगा, x प्लेस पर a पुट करिए, x इज इक्वल टू a है तो इसमें जिस जगह पर x है वहां पर a पुट कर दीजिए, a पे पावर 3 माइनस a इंटू a की पावर 2 प्लस 6 इंटू a माइनस a, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। अब आपका ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू बचेगा 5a, 6a में से माइनस हो गया तो pa इज इक्वल टू 5a, ये इसका रिमाइंडर आ गया और आपने इसको सॉल्व कर लिया कि रिमाइंडर आने के बाद सिंपल क्वेश्चन है कि उसकी वैल्यू उसमें पुट। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो आप पहले लेट कर लो px इज इक्वल टू, इसको लेट कर लीजिए px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x और gx इज इक्वल टू आप ले लीजिए 3x प्लस 7, आपको हमने थोड़ा सीधा करके लिख दिया। अब आप देखेंगे कि फैक्टर है, इट मींस रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया या px की वैल्यू 0 आ गई, px की वैल्यू सॉरी क्या px की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम भी कैन से कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, ये हमारी फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो अब आप देखेंगे हम इसको क्या करेंगे, gx इज इक्वल टू क्या आएगा 0, gx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, तभी हम जब हमने जीरोस किया तो अब देखिए 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3, ये हम पुटिंग कर देंगे, पुटिंग इन px। एक तो आपका ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दो निकालो तब पता लगेगा, अदरवाइज आप ये वैल्यू gx इज इक्वल टू 0 ले लो और इसकी वैल्यू आप लिखी, gx हमारा 3x प्लस 7 है, हमने 0 की इक्वल किया, ये वैल्यू x की निकाला, ये वैल्यू हमने px में पुट कर दी, तो px में पुट करोगे तो p माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का
होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। ये हमारा आपका एक कैलकुलेशन होने के लिए बन गया। इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसमें क्या आंसर आएगा। इस तरह से देखिए, इसको कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने में क्या हुआ, इसका हमने क्यूब करके इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये किया, एलसीएम लेके मैंने वैल्यू निकाल दी -490/9। अब हमने देखा कि हेंस px ये वैल्यू 0 नहीं आई, जबकि हमारा नियम ये है कि px अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो डेफिनेट आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, तो हमने जब 0 नहीं आया तो हमने क्या लिखा, px इज नॉट 0, px जो है वैल्यू कितनी 0 नहीं आई, तो हेंस यहां पे देखिए gx मींस gx ये था, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, मैंने लिख दिया। यही हमें प्रूव करना था कि ये फैक्टर है या नहीं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इसको बहुत धैर्य से, पेशेंस से देखिए और धीरे धीरे आप इसको एक बार करना शुरू करेंगे, डेफिनेट आ जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक छोटे छोटे एक्सरसाइज के एक वीडियो बना रहा हूं और आप इसको बहुत पेशेंसली देखिए, ध्यान से, जिससे कि आपको ये क्लियर आ जाए। और हर एक क्वेश्चन को 2 टाइम्स या 1 टाइम्स तो मिनिमम रिपीट ही करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।